आइए चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों से मेरी अपील है जिनके इलाके में आज वोटिंग जारी है, अभी तक अगर आप वोट नहीं डाल पाए हैं तो जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलिए और बिल्कुल पास के पोलिंग बूथ में जाइए, मतदान जरूर कीजिए, इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, तभी अच्छी सरकार आप चुन पाएंगे। बहरहाल अब बातचीत की मैं शुरुआत करना चाहूंगा और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से, अभिनंदिता माथुर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अतुल जी, बातचीत की शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा करारा हमला आप लोगों पर किया है। मैं बयान कोट करके आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इंडी अलायंस को अगर अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है वो करें, वहां जाकर मुजरा करना है वो भी करें। मैं SC ST और OBC आरक्षण के लिए जब तक जान है खड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। तो मेरा सवाल मोदी जी से यह है कि मोदी जी, जब आपके पांच सांसद अरुण गोविल से लेकर लल्लू सिंह से लेकर अनंत हेगड़े से लेकर दिया मिर्जा से लेकर इन लोगों ने, ज्योति मिर्जा से लेकर इन लोगों ने जब संविधान बदलने की बात कही, तब आपने उनको टोका क्यों नहीं? आपने उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आपने उनका कैंडिडेचर कैंसिल क्यों नहीं किया? रही बात, तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री है 70-75 साल में जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को मटियामेट नहीं मिट्टी में मिला दिया है। इनका नाम जो है वो काले अक्षर से लिखा जाएगा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। काफी तीखी नोकझोंक हुई 70 साल में, विपक्ष में और पक्ष में, सत्ता पक्ष में, लेकिन इस तरह से अपनी गरिमा को कभी किसी ने भंग नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी से पता चलता है कि आंखों की शर्म इन्हें बची नहीं है और ये शर्मा जी इस्तेमाल कर सकते हैं। के शर्मा जी, आपके सबसे बड़े नेता मोदी जी और उनके बारे में कह रहे हैं अतुल जी कि उन्होंने तो अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है मुजरा करना, ये हिंदी साहित्य की, आज जो विपक्ष के ऊपर बहुत सटीक उपयोग किया है उसका, ये वाकई मुजरा कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए जिस नीचे स्तर तक गिर सकते हैं उस नीचे स्तर तक ये गिर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि जाइए मुजरा कीजिए उनके सामने, और तो आप कुछ कर नहीं सकते। देश ने किसी लायक छोड़ा नहीं है आपको, इस हैसियत का भी नहीं छोड़ा कि प्रतिपक्ष के नेता भी आप बन पाए, इतनी सीटें भी आपके पास नहीं है। तो अब आप जो मुजरा कर रहे हैं, आप जो वहां मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं, वो सारा देश देख रहा है। आप तो, आपके नेता कह रहे हैं ना कि हम जो है 50% से आरक्षण बढ़ा देंगे, तो आप कैसे बढ़ा देंगे? उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना। आप तो कहते हैं कि संविधान संशोधन ये भाजपा करेगी, आप कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे, और आप पहले भी संविधान संशोधन कर चुके, जो है संविधान का अपमान कर चुके हैं, और अभी भी आपको 50% के ऊपर जाना होगा तो आपको संविधान का जो है संशोधन करना होगा। और अभी अभी हाईकोर्ट ने इनको जो तमाचा मारा, हाईकोर्ट उसने विपक्ष को, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उसने तो बता दिया ना कि किस ढंग से पिछले दरवाजे से OBC, दलित और जो है आदिवासी के कोटे पर ये लोग मुसलमानों को भर रहे हैं। ठीक है अतुल जी, ढंग से मुसलमानों को जो है पीछे से मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, इनकी औकात इन मुसलमानों के सामने की राजनीति करते हैं और इसीलिए इतना करारा प्रहार किया गया है बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। जल्दी से छोटे में जवाब आप देना चाह रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं मोदी जी का ही जवाब देता हूं। कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं है, ऊंच नीच नहीं है? वहां पर बैकवर्डनेस, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो OBC है, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको OBC की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देखता। अभी देखो, चलिए दूसरा एक ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है शर्मा जी,
अगर आप सुन पाए हो के शर्मा जी जो ऑडियो क्लिप ये सुना रहे हैं, अगर आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से, उसके बाद अभिनंदिता जी के पास अभी बताओ मोदी जी मुजरा कर रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। अभी बताओ मोदी जी मुजरा कर रहे हैं क्या? मोदी जी मुजरा कर रहे थे क्या? आप शर्म नहीं आती? एक बार मुझे बता दीजिए क्या कह रहे थे? क्या बोला? आप सवाल पूछ लीजिए। अरे मुजरा करने वाले जो आप कहना चाहते हैं सवाल पूछ लीजिए। चुप कर मुजरा। अरे मुजरा करने वाले बंद रहे, जबान बंद रखते हैं। मुजरा करने वाले जी बीच में चिल्लाते नहीं। मुजरा कर रहे थे क्या? मोदी जी ने मुजरा मुझे क्या आप किया? बता दें क्या देवेंद्र फडणवीस ने मुजरा क्या किया? महाराष्ट्र में सवाल आपने क्या पूछा भाई अतुल मुझे जी? एक बार सवाल पूछिए ना, कह रहे हैं के शर्मा क्या पूछ रहे हैं आप उनसे? फडणवीस और नरेंद्र मोदी हाँ, दोनों मुजरा कर रहे थे क्या? ये भाषा होती है और संविधान संशोधन और संविधान बदलना, इसका अंतर नहीं समझता है क्या? ज्ञान के नाम से आप आखिरी लाइन में खड़े थे क्या? जब भगवान ज्ञान बांट रहा था तो आखिरी लाइन में खड़े थे क्या बीजेपी के सब लोग? संशोधन और संविधान बदलना समझता नहीं है क्या? मुझे आप सुनिए अखिलेश जी मेरा इतना कहना है, आप इनकी वो क्लियर नहीं हो रही है आवाज मुझे यहाँ पर, आप मुझे बता दीजिए क्या नहीं प्रश्न है, ये मैं इन्होंने तुरंत कोई जवाब ऑडियो क्लिप ये सुना रहे थे अतुल जी, तो वो स्पष्ट तौर पे मैं भी नहीं सुन पाया हूं क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। इसीलिए अतुल जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस क्लिप को छोड़िए, आप पूछना क्या चाह रहे थे आप जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। मोदी जी अपने इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मैंने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मैंने खुद दिया है। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में महाराष्ट्र की ये कह रहे हैं मैंने 52 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया। तो मेरा सवाल ये है कि आप मुजरा कर रहे थे क्या? क्या वोट के लिए आप इतने स्तर तक नीचे गिर रहे शर्मा थे? जी जवाब, छोटा सा जवाब जल्दी से। ऑडियो वीडियो एविडेंस है। नहीं मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि साहब सुन भैया चुप रहना यार, ये मुजरा खाना के सामने लोग चिल्ला हाथ लगाते हैं, वैसा हाथ मत लगाना। मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई ये है जो उसके आरक्षण के उपयुक्त हैं वो उनको आरक्षण मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पिछले दरवाजे से ऐसे लोगों को आपने आरक्षण दिया जो उसके अधिकारी नहीं थे, तभी तो हाई कोर्ट के जज ने आपको फटकार लगाई और 2010 से जो है सारे जितने आरक्षण के उसको कैंसिल किया है।